श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है। सन 2003 में नर्मदा कंड में भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश रायसेन जिला उदयपुर तहसील हंडिया ग्राम में मैं पहुंचा। उस समय में स्वयं ही साधन करने के लिए झोपड़ी बनाना पड़ा। वो समय में इधर अधिकांश सन होते रहे, सन की कुटिया बना के साधन के लिए तैयार किया प्रथम बार। उस समय में साधन वक्त रहा, वो नर्मदा पुराण में वर्णन है। आदित्येश्वर सूर्य नारायण तपस्या किया वो जगह माना जाता है। उस जगह में छोटी सी कुटिया बना के, सन की कुटिया बना के निवास करते रहे। उस समय में अनुष्ठान प्रगाढ़ जप ध्यान नर्मदा जी के दोनों समय नाम है। जो भी परिक्रमा से आता है, जो भी अपने से सेवा बने, दोनों के सामने बैठ के अखंड जप करते रहो। इतनी प्रगाढ़ जप करते रहो। एक समय की बात है, मेरा इच्छा हो गया एक इधर गुफा खोदवाना है और गुफा के अंदर अपने अनुष्ठान करना है, ऐसे निर्णय किया। फिर सभी गांव वाले से सहयोग से गुफा खोदा धरती के अंदर। खोदने के बाद 13 बाई 12 की खोदने के बाद उसको लेंटर डाल के अपने लिए गुफा ने बनाया। जैसे हमने बनाया, बनाने के बैठा तो अंदर से बैठा तो नर्मदा जी दिखा सके, ऐसा हमने करवाया। करवाने के बाद अनुष्ठान करते रहे और मेरे विचार रहा इधर ही हम समाधि लेना चाह रहा हूँ। इन उद्देश्य बीच में हमने आसन लगवा दिया था, बनवाया था। ऐसे करते हुए किसी ने एक भगत पूछ लिया, गुरु जी आपके इधर साधन कितने दिन पूर्ण होता है? मैंने कहा जिस दिन नर्मदा जी गुफा के अंदर प्रकट हो जाए, समझ लो उस दिन मेरा साधन पूर्ण हो जाए। ऐसे मैंने कहा। साधन करते करते ऐसे एक समय आ गया, रात्रि के वक्त अचानक मेरे को ज्ञात नहीं रहा। 9 बजे ठंड का मौसम रहा, 9 बजे 10 बजे के वक्त 9 बजे हमने क्या कर दिया, नर्मदा किनारे किनारे आश्रम से 1-1.5 किलोमीटर दूर आ गए। सोनाधार के सामने लगभग आए। हमने बैठ गए एकांत में, कोई उसमें उजाला नहीं, लाइट नहीं, बैटरी नहीं, टार्च कुछ नहीं रहा। मैं बैठे ही रहा, रेत वालू कर रहता है उसमें बैठे ही रहा नर्मदा किनारे। 9:30 10 बजे वक्त रात को जैसे मैंने वैसे एकदम ध्यान होते अचानक एक घटना घटा। नर्मदा जी का एक श्वेत गाय जल से बाहर आए। नर्मदा जी के अंदर से एक श्वेत गाय, सफेद गाय बाहर आए। वो आने के बाद मैं देख रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं, 10 बजे वक्त है। जैसा हमने एकदम उठा, उठने के बाद मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। ऐसा करके जाके हम जो गाय की गौ माता गाय को हमने पूछ पकड़ने के लिए प्रयास किए, पूछ पकड़ ही रहा, उठ गए। उठ के हमने इसको पूछ पकड़ रहा, पूछ पकड़ रहा, पूछ पकड़ रहा। जैसे 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 जल के अंदर जा रहा, मैं पीछे जाना चाह रहा। जैसे मेरा पाँव स्पर्श हुआ नर्मदा जी में, जैसे मेरा पाँव स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही जो हमारे गुरु महाराज आवाज करते रहा मेरे कानों में, झलक आ गई। झलक एकदम आते हुए मैंने एकदम ऐसे देखा, उन्हें को तो गाय जल के अंदर प्रवेश करती। इसे एक अद्भुत घटना मेरे साथ हुआ। उन्हें एक बात फिर हम आए,
आश्रम आए, आश्रम आने के बाद पूछा, ये लो आप लोग कहाँ गए थे? नहीं, मैंने ऐसे ही घूमने चला गया, थोड़ी देर नर्मदा जी बैठे रहा। फिर हमने ये घटना घटा बताया, बताने के बाद ये लोग सब बताया था, हमारा नर्मदा कांड में, नर्मदा पुराण में वर्णन है, सोनाधार में। और और सोनाधार में स्वर्ण मंदिर है, और इधर एक गाय और बच्चे समेत आता है, सुना नहीं, हमने प्रत्यक्ष अनुभव उधर किया। इसी प्रकार अंडिया में गुफा में तपस्या करते रहा, दिन के वक्त रहा, जो तुम्हारी चंदिल परिवार के कुलदेवी आदि बहु आदि कालिका, उनकी कैसा हुआ, सती कैसा हुआ, फिर इनने कैसे इनके चंदेल कुलदेवी हुआ, ये हम चर्चा करते हुए हम करते रहे। हमने उनको देखा नहीं, देखा नहीं थी, ना फोटो देखा है, और आदि बहू के आदि काली का फोटो नहीं देखा, ना उनको स्थान देखा है, पिंड में रहता सुना है। हम करके हम बैठे रहा, सुबह वक्त जब करते रहा, जब करने के टाइम 10 बजे वक्त रहा, दिन में, दिन में करते हुए हम एकदम एक महिला, सब गुफा बंद है, बाहर से भी बंद है, ऊपर से जाने के लिए आसन, नीचे से दरवाजा रहा, बाहर से भी बंद है, अंदर से मेरे अलावा कोई नहीं। एक श्वेत कपड़ा पहना हुआ एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आके दूना के पास नीचे बैठा। कौन सा कपड़ा? सफेद कपड़ा पहना हुआ बुजुर्ग आके मेरे पास इधर बैठा है। वो प्रयास कर रहा है मेरे आसन पे आने के लिए, वो आसन के अंदर से अग्नि निकल, क्या निकल रहा है, मैं देख रहा, और उनका भी हम देख रहा, मेरे को भी देख रहा है, लेकिन संभाषण बात नहीं हो रहा है। वो नीचे दूना है, दूना को उधर है, इधर बैठा, धीरे धीरे आसन के ऊपर आने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसा इधर आसन के ऊपर आ, हाथ लगाने चाह रहा, अच्छा, अग्नि की चिंगारी निकल रहा है आसन के अंदर से, क्या निकल रहा है, चिंगारी निकल रहा है। वो बेचारे, वो माई चढ़ नहीं पाया आसन पे, हम तो बैठे रहे, फिर बढ़ने पाती, दिन में ये माता कौन है, क्यों आया है इधर? फिर हमने तलाश किया, खोज किया, खोज करने के बाद फिर जैसा हमने गुफा से बाहर निकला, निकलने के बाद पूछा, हमने बताया था ऐसे ऐसे कोई महिला आया होगा था। उसी समय में उधर की चंदल राजपूत के एक लड़का, और इनने महाराज हम यह है आदिकाली का वो आदि फोटो, ऐसे इन्हें फोटो देखा है, जैसे इन्हें फोटो देखा है वही फोटो महिला उधर मेरे पास बैठी है। हमने बताया वृत्तांत, ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ, ये माता का तो हमने पहले देखा, अब 1 घंटा पहले हम इधर देखा हुआ है। हाँ, इधर ही माता जी आया हुआ था, लेकिन मेरे पास दर्शन भी दिया, हमने ऐसे बताया। बहुत सा अलौकिक घटना नर्मदा कांड में है, साधन करने वाले के लिए अलौकिक घटना, तुमने कभी सुना नहीं हो, कभी देखा नहीं, ऐसा एक अनुभव हो जाता है। नर्मदा खंड में साधन करने के लिए ब्रह्मचार्य से लेके आगे सन्यासी तक, योगी से लेके अवधूत तक, अवधूत से लेके योगी तक ऐसे साधन कर सकते हैं। कोई साधक को प्रथम साधन करना चाहे नर्मदा खंड में, और किस प्रकार आप साधन कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है नर्मदा खंड में। इसी प्रकार इसी नर्मदा जी में हम अनुष्ठान करते रहे, ठंड का मौसम, सुबह 6 बजे जाना, 12 बजे का आना। ठंड में, और जल में अनुष्ठान करते रहा, करते हुए मैंने सुना था सोनाधार में खड़ेश्वर महाराज जल समाधि लिया है, हमने देखा हुआ नहीं, मैं आने पर उनकी समाधि हो चुका था। ऐसे ही सुबह 8 बजे 9 बजे के दिन में मैं जल में बैठा हूँ, तो कोई नहीं है उधर, मैं अकेला बैठा हूँ जल के अंदर, बैठ के हम जो भी जप करते रहा, करने के बाद तो एक स्वामी जी मेरे सामने बिल्कुल बैठे रहा, कोई संभाषण नहीं हो रहा, कोई संभाषण नहीं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो मूर्ति मेरे, वो मूर्ति मेरे देख रहा, मैं उनको देख रहा, दिन में मेरे सामने बैठा हुआ है। जब मेरे ज्ञात हुआ ये पुरुष कौन है, मेरे पास किसी लिए आया है, मेरे सामने बैठा हुआ है। जब हमने जानकारी हासिल किया, हासिल करने के बाद ज्ञात हो गए, सोनाधार में आज 40-50 साल पहले, 50 साल पहले उनकी इधर जल समाधि लिया गई, वही महात्मा, वो महाराज आज भी उधर समाधि में मौजूद है। इस हमने बताया गाँव वाले का, ऐसा हमारा इसमें समाधि हुआ था, बताया बहुत से अद्भुत घटना नर्मदा कांड में है। उसके लिए साधक चाहिए, तुम किस प्रकार साधन करना चाह रहे हैं, साधन में तुम्हारा आकांक्षा कहाँ है, तुम्हारा माने लक्ष्य क्या है, लक्ष्य होना चाहिए।
तुम ईश्वर प्राप्त करना चाह रहा हो और कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा हो, मेरे अनुभव कहा तो सिद्धि यह सब साधक को भटकाता है। सिद्धि यह साधक को भटकाता है और आत्म साक्षात्कार मार्ग में तो सिद्धि से ऊपर उठना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार मार्ग में सिद्धि से ऊपर, सिद्धि सब आता है तुम्हारे पास, सिद्धि आता है, मेरे स्वीकार करो बोलता है। उसको हम स्वीकार नहीं करने चाहिए। इसके लिए हम उदाहरण बताएंगे सिद्धि कैसी अपने को करता है। एक जगह में एक महात्मा नर्मदा किनारे समझ लो भ्रमण करते हुए आता है। वह दोपहर के समय है, 12 बजे का वक्त है। बहुत दूर दूर तक गाँव दिखाता नहीं, बहुत गर्मी का मौसम। वो महात्मा सोचता है गाँव तो दिखा नहीं रहा, कोई पेड़ ही मिल जाए, 12 बज गए, कोई पेड़ ही मिल जाए छाया में हम थोड़ी निवास कर सके। ऐसे याचन करता है। याचन करने के बाद 1-2 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक वृक्ष मिलता है। वो वृक्ष नीचे पहुंच जाता है। पहुंच जाए उसके नीचे पहुंच के याचन करता है। अरे पेड़ तो मिल गए, अब थोड़ी देर कहाँ से भोजन ही आ जाता है, बहुत अच्छा लगते रहा, ऐसे मन में सोचता है। सोना से थाली सजा वो भोजन, 56 प्रकार के भोजन मौजूद हो जाता है। उनमें सेवन करता है। अब होने के बाद कुछ तांबुल आ जाए, पान सुपारी बीड़ी जो सिगरेट गांजा जो भी उन्हें सेवन करता है वो भी आ जाता है। इतनी हो गए, अब थोड़ी भोजन होगा, थोड़ी विश्राम करने की ताकतें आ जाए, ताकत भी अपने आप होता है। विश्राम करता है, धीरे से याचन करता है। ये सब चीजें भैया ये पेड़ गाँव दिखाई नहीं रहा, आदमी तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिखा रहा है, ये सब कहाँ से आए? ये पेड़ में भूत प्रेत तो नहीं है, मेरा गला ना मसक दे, गला ना गोट दे, ऐसे वो मन में सोचता है। इसी प्रकार उनका गला मस के गोट के वो मृत्यु प्राप्त हो जाता है, मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तुमने समझा? कल पुरुष के नीचे जाके खा मांगना चाहिए। ऐसा कल पुरुष का इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार पुरुष के पास जाके तुम खा मांगना चाहिए। तुम्हारे अंदर विवेक नहीं, भोजन तो सब जगह मिलता है, तुम इतनी नहीं जान पाया, आदमी नहीं है। भगवान मैंने भोजन याचन किया और अनेक प्रकार भोजन मेरे धन्य धन्यवाद कर सकता है? नहीं कर सकता। ये कौन है? देवी देवता भी हो सकता है, ऐसा तुमने मन में सोचा? नहीं सोचा। भूत प्रेत तो नहीं, ये सिद्धि ऐसे करता है। ऐसे करने पर सिद्धि खुद ही ऐसे गला मस देता है। इसलिए सिद्धि का करता है और सिद्धिया और साधक को भटकाता है। और आत्म साक्षात्कार मार्ग में तो सिद्धि के तो दूर रखो, आगे बढ़ते ही रहो। मेरे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मेरे केवल अनुभूति चाहिए, आत्मानुभूति, स्वयं अनुभूति, स्वस्वरूप की पहचान चाहिए, स्वस्वरूप की अनुभूति चाहिए। ऐसा पुरुष के दर्शन हो, ऐसा सदगुरु के मेरे सानिध्य हो, जिसने संसार समुद्र पार कर चुका हो, वो पुरुष सानिध्य में जाके तुम क्या मांगना चाहिए? प्रभु हाथ जोड़ के विनती कर, प्रभु आपने संसार सागर पार कर चुका है, हमारा भी पार होने के लिए उपाय बताओ, मार्ग बताओ, जरा मरण ये दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताओ। ऐसे जो याचन करता है वही सिद्धियों से पार उठता है, अन्य तो सिद्धियों में अटक जाता है, सिद्धियों में अटक जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।